नमस्कार दोस्तों, ओमकार चौधरी शो में आपका स्वागत है। आज बरेली में एक ऐसा काम हुआ जिसकी न केवल बरेली में बल्कि बाहर भी दूर-दूर तक चर्चाएँ हैं। और काम ये हुआ, वहाँ सीबीगंज इलाके में एक समाजवादी पार्टी के एमएलए शहजील इस्लाम अंसारी का पेट्रोल पंप है। बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि बिना मानचित्र पास कराए, और ये सीलिंग की ज़मीन है, जहाँ पर ये पेट्रोल पंप बना है, इन्होंने पेट्रोल पंप बना लिया। और उस पर जो मशीनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप की, उनको छोड़ कर के बाकी पूरा बुलडोज़र लगा कर के ढहा दिया गया। पूरा उसको एक तरीके से हटा दिया, जितना भी ढाँचा था, ऊपर की छत थी। एक चित्र है मेरे पास, हालाँकि सोशल मीडिया पर और दूसरे मीडिया पर वो आ रही हैं खबरें, लेकिन आप लोगों के लिए मैं दिखा देता हूँ कि ये छत वगैरह पेट्रोल पंप की, ये सब जितना भी वहाँ पर बाकी का ढाँचा था, इनका दफ्तर वगैरह बना हुआ था, वो सब ढहा दिया गया। अब इस कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, शहजील इस्लाम, जो बरेली के भोजीपुरा से एमएलए हैं, सबसे पहली बार 2002 में एमएलए बने थे बरेली कैंट से, और उसके बाद 3 बार भोजीपुरा से एमएलए, यानी चौथी बार के एमएलए हैं। और इनके पिताजी भी एमएलए थे, इनके दादाजी भी एमएलए थे, यानी वंशवादी राजनीति के पहरवे हैं। लंबे समय से राजनीति करता आ रहा है ये परिवार। लेकिन जो बुलडोज़र चल रहा है, केवल बरेली के समाजवादी पार्टी के एमएलए के पेट्रोल पंप पर नहीं, बहुत सारी जगहों पर उत्तर प्रदेश में इस समय, और ख़ास तौर से 10 मार्च को, जब से योगी आदित्यनाथ की, उनकी सरकार की दोबारा से वापसी हुई है उत्तर प्रदेश की सत्ता में, बुलडोज़र अपना काम कर रहा है और ठीक तरीके से कर रहा है। चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे हापुड़ हो, बहुत सारी जगहों से लगातार कार्रवाइयों की सूचनाएँ मिल रही हैं। तो ये चीज़ उतनी चर्चा में भी नहीं आती, क्योंकि एक तो समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, दूसरे मुस्लिम भी हैं, इसलिए भी कुछ ज़्यादा चर्चा हो रही है, और एक और कारण है। इन्होंने अभी रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में एक बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और उस पर बरेली पुलिस ने इनके खिलाफ बाकायदा मामला दर्ज किया था। इन्होंने कहा क्या था, जरा पहले वो सुन लेते हैं। इन्होंने कहा, पहले 2017 और 2022 तक हमारे कम विधायक थे, तो सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत भला बुरा कहा, बस मुंह से गाली नहीं दी, बाकी सारे क्रियाक्रम कर दिए। लेकिन अब हम लोगों की अच्छी संख्या है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, तो अगर योगी आदित्यनाथ अपशब्द कहेंगे, तो हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम लोग करारा जवाब देंगे। और शहजील इस्लाम यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि हम समाजवादी लोग सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे, सदन के अंदर भी सरकार से लड़ेंगे। यहां तक तो ठीक है, विपक्ष के एमएलए हैं,
समाजवादी पार्टी के हैं, किसी को क्या ऐतराज हो सकता है। लेकिन इन्होंने जो आपत्तिजनक बयान दिया वो ये था कि अगर अब योगी आदित्यनाथ के मुंह से एक भी बात निकली तो हमारी बंदूकों से धुआं नहीं, गोली निकलेगी। और इसके बाद जो हिंदू युवा वाहिनी की बरेली इकाई के जिला अध्यक्ष हैं अनुज वर्मा, उन्होंने जिला प्रशासन को इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग के वो अंश देते हुए एक शिकायत दी और इनके खिलाफ मामला दर्ज करने का अनुरोध किया। तो जो वहाँ के एसएसपी हैं उन्होंने बताया कि हाँ, शिकायत मिली है और मामला दर्ज कर लिया गया है। केवल शहजिल इस्लाम यानी एमएलए के खिलाफ ही नहीं, जो समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं संजीव कुमार सक्सेना और जो अन्य हैं, भावनाओं को आहत करने, गाली गलौज देने, धमकी देने की धाराओं में मामले दर्ज कर लिए गए हैं। ये अभी 3 दिन पहले की बात है जब ये मामला दर्ज किया गया। और आज बरेली में जो इनका पेट्रोल पंप था उसको बुलडोजर लगा करके ध्वस्त कर दिया गया। बस मशीनें रह गई हैं, बाकी जितनी बिल्डिंग थी वो सब वहां से हटा दी गई हैं। और बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना ये है कि चूंकि ये अवैध तरीके से बनाया गया था, कोई नक्शा भी पास नहीं कराया गया था, इसलिए वो सब इसका मलबा जो है गिरा दिया गया है, इसका ढांचा गिरा दिया गया है। अब शहजिल इस्लाम वैसे तो एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही सफाई देते घूम रहे हैं कि एक्चुअल में मेरे कहने का आशय ये नहीं था, हमारे कहने का आशय तो वो था, ये तो हमारे भाषण को एडिट करके एक चैनल ने उसको चला दिया और तूल दे दिया। लेकिन जो कहते हैं ना कि एक बार अगर कमान से तीर निकल जाए तो वो वापस नहीं आता है, वैसा ही इनके साथ भी हुआ है। और योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर इनके पेट्रोल पंप पर चला है। ये जो इस तरह के नेता हैं, ये ही एक्चुअल में समाज में, प्रदेश में और देश में भी बदअमनी फैला रहे हैं। ये सामाजिक तनाव बढ़ाने में सबसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। उसी का नतीजा है कि कोई मुर्तजा आईआईटी की पढ़ाई करने के बाद भी, मल्टीनेशनल में जॉब करने के बाद भी अचानक गोरखधाम पहुंच जाता है। गोरखपुर में उस मंदिर के सामने पुलिस वालों पर अटैक कर देता है और बाद में उसके बारे में तमाम तरह की जानकारियां मिलती हैं जब विवेचना होती है कि इनके दिमागों में एक्चुअल में कौन जहर भर रहा है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए जिस तरह की बयानबाजी शहजिल इस्लाम अंसारी कर रहे थे बरेली में इनके सम्मान में, और एक और पड़ोस में दूसरी सीट जो बहेड़ी है वहां से भी एक मुस्लिम एमएलए जीत करके आए हैं, उन दोनों के सम्मान में एक्चुअल में ये एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और सम्मान समारोह में वो योगी आदित्यनाथ के बारे में इस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे कि उनके मुंह से एक बात भी निकली तो हमारी बंदूकों से इस बार धुआं नहीं, सीधे गोली निकलेगी। तो उसमें तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई ही है, जिसके बाद ये सफाई देते घूम रहे हैं। अब इनके उस अवैध पेट्रोल पंप पर भी बुलडोजर चल गया है, जो अब तक दबा छुपा मसला था या जिसकी अब तक शासन प्रशासन अनदेखी कर रहे थे। हालांकि ऐसे मामलों में अनदेखी होनी नहीं चाहिए।
इससे ये भी पता चलता है कि समाजवादी पार्टी सरकार के समय किस तरीके से अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने नेताओं को उस सरकार ने यानी अखिलेश सरकार ने नवाजा होगा, फ़ायदे पहुँचाए होंगे और इनके साहस या दुस्साहस कहिए, वो इतने बढ़ गए हैं कि ये अवैध काम भी करते हैं। यानी ना नक्शा पास कराएँगे, गलत ज़मीन पर पेट्रोल पंप बनाएँगे और इस तरह की बयानबाज़ी करके पूरे समाज में एक तनाव भी पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो कह सकते हैं कि एक और ऐसे बिगड़ैल दिमाग के वो भले ही एमएलए हैं, पर बिगड़ैल दिमाग को योगी आदित्यनाथ के बुलडोज़र ने ज़रा एक सीख दी है, शिक्षा दी है, सबक दिया है। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।